Assalamu alaikum guys, my name is Mohammad Khubaib and today we are going to discuss about एच ब्रिज। तो आज हम एच ब्रिज की वर्किंग कंस्ट्रक्शन सब कुछ हम एच ब्रिज को कैसे बनाते हैं और हम एच ब्रिज के तीन मेथड पढ़ेंगे। सिंपल एच ब्रिज कैसे बनता है और इसको एच ब्रिज हम ऑप्टो कपलर यूज करके बनाएंगे और उसके बाद हम एच ब्रिज को फाइनली हम एच ब्रिज को किस तरह बनाएंगे आर्डिनो की हेल्प से। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे बारी बारी तीनों सर्किट को। पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग करेंगे भी, कैसे वर्क करता है और कैसे रन होता है सब कुछ। और देन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एच ब्रिज? व्हाट इज एच ब्रिज? ठीक है, एन एच ब्रिज इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट अलाउज अ वोल्टेज टू बी अप्लाइड across a load in either direction. It consists of four switches which can be transistors or MOSFETs arranged in a configuration that resembles the letter H. The H bridge is commonly used that commonly used in motor control applications where it allows the motor to rotate clockwise or counterclockwise depending on the polarity of the voltage applied to it। तो हमने एच ब्रिज क्या होता है? एच ब्रिज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं और वो सिंपल हमारे पास एच ब्रिज एक मोटर को रोटेट करवाना होता है जो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो हम एच ब्रिज को ये सिंपल कहते हैं कि या वो क्लॉकवाइज मूव होगा या काउंटर क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं फर्स्ट स्लाइड में। ये हमारे पास एच ब्रिज है। हमारे पास मेन वर्किंग क्या है एच ब्रिज की? या हमने मोटर को क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है या हमने काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, या क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। सिंपल हम ये याद करेंगे एच ब्रिज की वर्किंग क्या होती है। ये हमारे पास वर्किंग ये है कि इसकी डायरेक्शन, एच ब्रिज डायरेक्शन कंट्रोल करता है, लेकिन किससे? वोल्टेज डिवाइडर को यूज करते हुए। वोल्टेज डिवाइडर क्या? जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास वीसीसी है। सिंपल ये हमारे पास वीसीसी है। ये हमारे पास हमने अभी बताया कि हम एच ब्रिज में या ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं या मॉसफेट्स। तो हमने इस सर्किट में ट्रांजिस्टर यूज किए हैं। तो हमारे पास दो पीएनपी हैं, दो एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं। ये हमारे पास दो पीएनपी हो गए और ये दो हमारे पास एनपीएन हो गए। अच्छा, इन ट्रांजिस्टर को हमने इस्तेमाल क्यों किया, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? ट्रांजिस्टर की मेन वर्किंग होती है, इसलिए हमने ट्रांजिस्टर यूज किया कि हमारे पास ये एज अ स्विच यूज हो रहे हैं। ट्रांजिस्टर हमारे पास एज अ स्विच यूज होते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास एक ये ग्राउंड हो गया और ये हमारे पास मोटर जो हमारे पास डिपेंड करती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास ये सिंपल सा सर्किट है और ये हम बनाएंगे आज किस तरह बनता है और इसकी वर्किंग आज करेंगे। ओके, अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ओके, व्हाट इज एन एच ब्रिज? एक मिनट, ओके। जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि हमने एच ब्रिज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और ये हम कंसिस्ट ऑफ चार ये हमारे पास चार फोर स्विचेस यूज होते हैं इसमें, और जो कि ट्रांजिस्टर या मोसफेट होते हैं, अरेंज इन अ कॉन्फ़िगरेशन दैट रिजेंबल्स द लेटर एच। और ये हमारे पास शो होता है एज ए लेटर एच से। और ये कॉमन यूज किस में होता है? कंट्रोल मोटर कंट्रोल एप्लीकेशन वेयर इट अलाउज द मोटर रोटेट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज अप्लाई टू इट। जैसे अभी मैंने बताया, वोल्टेज की पोलैरिटी पे ये डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। वाई एच ब्रिज इज कॉल्ड एच ब्रिज? एच ब्रिज हमारे पास क्यों एच ब्रिज कहलाता है? एच ब्रिज द एच ब्रिज
is named after its physical configuration, which resembles the letter H. His configuration allows the voltage to be applied across in either direction, making it a versatile and widely used circuit in electronics. ये हमारे पास एच शेप है, ये हमारे पास सर्किट है, ये हमारे पास फिजिकल एग्जांपल है। बिल्कुल सेम इसी तरह हमारे पास एक सर्किट होता है। तो अब हम इसकी कंपोनेंट्स, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स यूज होते हैं, तो मैंने अभी आपको सिंपल बता दिया। या ट्रांजिस्टर हम यूज कर सकते हैं या मोसफेट हम यूज कर सकते हैं। हमने अपने सर्किट में ट्रांजिस्टर अपने आसानी के लिए यूज किए, इधर भी हमने यही बात, कंपोनेंट्स रिक्वायर्स टू मेक एन एच ब्रिज। To make an H bridge, you will need four switches, which can be transistors or MOSFETs, and a load to connect them to. In addition, you will need a power supply to provide the voltage to the switches and a control circuits to switch the transistor on and off in the correct sequence. जैसे अभी हमने आपको बताया कि इसकी क्या हमारे पास वर्किंग होती है। हमने स्विचेस एज ये हमने स्विचेस वोल्टेज, हम पहले सबसे पहले हमने एक पावर सप्लाई होती है जो प्रोवाइड करती है वोल्टेज को, और वो क्यों करती है, और वो कंट्रोल करते हैं सर्किट को टू स्विच द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए हमने एक पहले वोल्टेज अप्लाई की, और वो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज होकर उस वोल्टेज को कंट्रोल करेगी और उसकी वर्किंग बताएगी, या तो वो ऑन होगा या वो ऑफ होगा इन द करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस। ओके, जैसे मैं आपको पहली स्लाइड में दिखाया, ये ये हमारे पास सर्किट है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वोल्टेज अप्लाई की यहाँ पे वीसीसी, और हमारे पास उसने अब कौन से ऑफ ऑन है कौन से ऑन ऑन है। अगर हम ये फर्स्ट वाले ऑन करते हैं तो हमारे पास 2 और 3 ऑफ हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से वोल्टेज आई और ये यहाँ से गई, और ये इस एनपीएन से गुजरते हुए ग्राउंड। तो हमारे पास मोटर इसमें क्लॉकवाइज मूव होगी, इन सिंपली क्लॉकवाइज मूव। अगर हम अगर हम इन स्विचेस को यूज करें, पी एन पी क्यू थ्री को यूज करते हुए देखें, तो हमारे पास यहाँ से आएगी मोटर और ये एन पी एन से होते हुए ग्राउंड हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास मोटर किस तरह वर्किंग करेगी, काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास मोटर वर्किंग करेगी। हमारे पास सिंपल जो हमने डिस्कस किया, एच ब्रिज क्या होता है और एच ब्रिज में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं अभी तक हमने, और इसकी शेप के बारे में डिस्कस किया, इसकी शेप को हम एच ब्रिज क्यों कहते हैं। तो सिंपल हमारा ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा, एच ब्रिज बेसिक सर्किट डायग्राम। हमने ये इसकी बेसिक सर्किट डायग्राम ली। अच्छा, ये क्या कहती है, द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ अ ब्रिज कंसिस्ट ऑफ टू स्विचेस एंड फोर ट्रांजिस्टर अरेंज इन एन एच शेप। हमारे पास दो स्विचेस और फोर ट्रांजिस्टर जो हमारे पास यूज हुए हैं, ये हमारे पास किस तरह अरेंज होते हैं, एच शेप में, विद लोड कनेक्टेड बिटवीन देम। और जो लोड हमारे पास होता है वो कनेक्ट होता है इनके मिड में। जैसे हमारे पास ये लोड है और ये कनेक्ट है इनके दरमियान में, और ये हमारे पास S1 जिस तरह हमने कहा ये ट्रांजिस्टर हमने यूज किए, तो वो एज अ स्विच वर्किंग कर रहे हैं। तो सेम उसी तरह ये वर्किंग कर रहे हैं, shape with a load connected between them. The switches are labeled S1, S2, S3 and S4, and they can be either transistor and MOSFET। जिस तरह हमने कहा दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। The direction of the current through the load can be controlled by switching the appropriate switch on and off, sorry। हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ओके, हमने इसको प्रोटीन से एक सर्किट डिजाइन किया, और सिंपल सर्किट है ये हमारे पास, और इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, हमारे पास सिंपल, ये हमने एक ट्रांजिस्टर ये यूज किया, ये एक ट्रांजिस्टर यूज किया, ये एक ट्रांजिस्टर यूज किया, और एक ये ट्रांजिस्टर यूज किया। हमने बेसिकली 4 ट्रांजिस्टर यूज किए। और अब हमने जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि यहाँ पे दो स्विचेस और चार ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। जो ट्रांजिस्टर हमारे पास ट्रांजिस्टर के मिड में लो इनके मिड में एक लोड होता है, जो मोटर हमने यूज की,
मोटर को हमने क्लॉकवाइज रोटेट कराना है और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, तो हमारे पास ये मोटर यूज हुई। इसलिए हमने ये मोटर यूज की। इसके बाद हमारे पास ये रजिस्टर फॉर, अगर हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा फॉर एग्जांपल अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज पे ड्रॉप होगा और फिर आगे सप्लाई होगी। मतलब ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमने ये ट्रांजिस्टर रजिस्टर यूज किए हैं। इसके बाद ये हमने लोड दिया, हमने यहाँ से हमने डीसी लोड दिया। अगर हम स्विच, हमने दो स्विच यूज किए। अगर हम स्विच वन और टू फॉर एग्जांपल हम पहले एक स्विच को ऑन करते हैं तो हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला स्विच ऑन हुआ तो हमारे पास ये वोल्टेज इधर से आएगी और ये इधर से होते हुए इस ट्रांजिस्टर में जाएगी। यहाँ से फिर हमारे पास ये, और इस तरह करके इसकी इस तरह सिंपल वर्किंग है। तो ये हमारे पास क्लॉक वाइज वगैरह होगी। और इसी तरह हम अगर ऊपर वाला स्विच ऑन करेंगे तो ऊपर वाला स्विच अगर हम ऑन कर देते हैं तो ये हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी। सॉरी, सॉरी, ये हमारे पास ये वाली ऊपर वाली ठीक हुई है, बट नीचे वाली हमारे पास होगी कि हमने यहाँ से स्विच जब ऑन किया तो ये हमारे पास ये वायर है, ये स्विच से होते हुए यहाँ आएगी, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो और इस तरह ये ग्राउंड। तो ये हमारे पास ऐसे होते हुए स्विच ऑन जब करेंगे तो ये हमारे पास होते हुए इस तरह, तो हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, सही समझे, काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास इसकी डायरेक्शन होगी। और इसके बाद हम आगे, अगर हम ऊपर वाला स्विच ऑन करते हैं तो वो हमारे पास ऐसे होते हुए और ये हो इस ट्रांजिस्टर एनपीएन से ग्राउंड होता होगा। तो हमारे पास ये सिंपल इस सर्किट की वर्किंग थी कि हमने एक पावर सप्लाई यूज की और उसके बाद दो स्विचेस यूज किए। उसके बाद हमने ये ट्रांजिस्टर चार यूज किए और उसके मिड में हमने लोड यूज किया। तो ये हमारे पास सिंपल इसकी वर्किंग आ गई। और स्विचेस की मैंने वर्किंग आपको बता दी कि हम जब एक स्विच ऑन करेंगे तो कौन सा रन होगा, दूसरा स्विच ऑन करेंगे तो कौन सा रन होगा। आप स्विच बेशक चेंज करके लगा सकते हैं और अपने तरीके से भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो ओके, ऑप्टो कपलर, व्हाट इज ऑप्टो कपलर? ऑप्टो कपलर हमारे पास बेसिकली एक फोटो डायोड होता है, जैसे फोटो ट्रांजिस्टर डायोड होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जिस तरह एलडीआर यूज होता है जब हमारे पास उसकी कोई लाइट उस पर पड़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। अदरवाइज उस जब वो लाइट ऑफ होती है तो उसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है, तो हम उसके अंदर से पास नहीं होने देता वोल्टेज या करंट को। रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि उसके अंदर से वो पास नहीं होने देता। अच्छा, ऑप्टो कपलर क्या है? ऑप्टो कपलर और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट आइसोलेट टू सर्किट फ्रॉम ईच अदर while allowing them to communicate. They are commonly used in H-bridge circuit to provide electrical isolation between the control circuit and the high voltage power circuit, increasing safety and reducing noise. अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा कि ऑप्टो कपलर जो है ये ऑप्टो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, और ये आइसोलेट करता है टू सर्किट फ्रॉम ईच अदर, सर्किट को आपस में आइसोलेट करवाता है और उसको कम्युनिकेट करवाते हैं, ठीक है। और ये यूज क्या होता है इन एवरेज में, क्यों यूज हुआ? ये प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन द कंट्रोल सर्किट एंड हाई वोल्टेज पावर सर्किट। ओके, इंक्रीजिंग सेफ्टी, सेफ्टी के लिए और रिड्यूसिंग नॉइज के लिए हम, ये हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसके बाद हमने ये इसके ऑप्टो कपलर के अंदर इनर डिजाइन हमारे पास है कि हमने एक एलईडी हमारे पास ये है, ठीक है, एलडीआर सॉरी। और ये हमारे पास फोटो ट्रांजिस्टर है, जिस तरह हमने बोला जैसे लाइट ऑन होगी तो हमारे पास एलडीआर की रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास इससे पास कर देंगे। हमने पहले कहा सिंपल हम सर्किट की वर्किंग और डिजाइन पढ़ेंगे, फिर ऑप्टो कपलर को यूज करते हुए उसकी वर्किंग और डिजाइन को पढ़ेंगे। उसके बाद हमने आर्डिनो की मदद से इसको यूज करते हुए इसकी वर्किंग और वो पढ़नी है, डिजाइन और वर्किंग। ओके, इसके बाद
हैं ऑप्टोकपलर को यूज करते हुए वाले सर्किट पे। हम आ गए सिंपल, हमने ऑप्टोकपलर यूज किया और सर्किट को डिजाइन किया। हमारा सारा सर्किट सब कुछ सेम है, बट हमने ऑप्टोकपलर यूज किए और देन हमने ट्रांजिस्टर के साथ उनके पैरेलल में 4 डायोड यूज किए। अच्छा, डायोड क्यों? क्योंकि जब वोल्टेज ड्रॉप, अगर वोल्टेज फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा होती है तो वोल्टेज ड्रॉप और डायोड ओपन हो जाता है, तो हमारे पास वो हमारे पास वहाँ से वोल्टेज फ्लो नहीं कर सकता, ना करंट फ्लो कर सकता है। तो ये हमारे पास ये भी एक प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। और अब इनको पूरे सर्किट को हम वर्किंग करते हैं कि कैसे ये सर्किट वर्क कर रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, ये हमारे पास सर्किट डिजाइन हुआ है, ये हमारे पास ऑप्टो कपलर है। और एक जूम कर लेते हैं, ये हमारे पास ये हमारे पास ऑप्टो कपलर यूज हुए हैं, दो दो ऑप्टो कपलर यूज किए हैं। और दूसरा सर्किट, ये हमारा जो पिछला सर्किट था सेम वही सर्किट है, बस हमने बीच में क्या किया, ऑप्टो कपलर यूज कर लिए। ये फॉर सेफ्टी होते हैं और इससे मतलब सर्किट प्रोटेक्ट रहता है, फॉर प्रोटेक्शन यूज हुए हैं। अब हम इसको वर्किंग और इसकी डिजाइन करते हैं। इस इस ऑप्टो कपलर के अंदर एक हमारे पास एलडीआर और दूसरा हमारे पास एक होता है जो फोटो ट्रांजिस्टर होता है। अब देखते हैं, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है और ये हमारे पास इसी तरह इसमें हम एलडीआर है हमारे पास। तो हमने जिस तरह डिस्कस किया कि हमारे पास हमने एक डीसी पावर सप्लाई इनको देनी होती है सर्किट को, तो हमारे पास ये आगे हमने स्विचेस जिस तरह पहले भी यूज किए थे वो स्विच हमने ऑन कर दिया, तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास ऑन होगा। तो ये यहाँ से होता हुआ इस तरह, अगर एल डी और मैक्सिमम है तो ये हमारे पास अगर पास नहीं करने देगा। बट अगर ये ऑन हुआ, फोटो फोटो ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा और ये हमारे पास इस तरह इस पे अंदर जाएगा। और आगे से सेम वही वर्किंग हो रही है कि हमारे पास फर्स्ट टाइम ये वाला रन होगा और सेकंड टाइम हमारे पास ये वाला रन होगा। सॉरी, ये इधर से एक मिनट, ये हमारे पास यहाँ से आ रही है वायर, और ये हमारे पास यहाँ से लेकर ये, और ये हमारे पास काउंटर क्लॉक वाइज के लिए ये हमारे पास, और देन ग्राउंड हो जाएगा। ये हमने ग्राउंड यूज किया है। और अब क्या है इसकी सिंपल वर्किंग, हमने ऑप्टो कपलर यूज किया उसके बैक पे, ट्रांजिस्टर के बैक पे। और क्या हमने बीच में ऐड किया, बीच में सर्किट में सिर्फ ऑप्टो कपलर और 4 फ्री व्हीलिंग डायोड। ये हमारे पास डायोड जो है फ्री व्हीलिंग है, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम आपको समझ आ गई होगी ऑप्टो कपलर की वर्किंग क्या है, कि हमारे पास इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ऑप्टो कपलर यूज किए। जब हमारे पास फोटो ट्रांजिस्टर की लाइट ऑन होगी तो हमारे पास वो एल डी आर रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, तो हमारे पास स्विच ऑन होगा, तो वहां से हमारे पास जो करंट पास करेगा वो हम, अगर हमने फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज मूव कराना है तो एक स्विच ऑन करेंगे, अगर पर दूसरा काउंटर क्लॉक करना है तो इसी तरह सिमिलरली दूसरा स्विच ऑन कराना है। तो हमारे पास वही वर्किंग है, सिंपल वही सर्किट है, बस हमने हमने बीच में ऐड किया जो वो ऑप्टो कपलर यूज किया बस। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी, फ्लाई व्हील डायोड, फ्लाई व्हील डायोड्स क्या है और इसकी वर्किंग क्या है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। और फ्लाई व्हील डायोड, also known as freewheeling diode, freewheeling diodes are used in H-bridge circuit to protect the switches। जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि हमने फ्लाई व्हील डायोड और फ्री व्हीलिंग डायोड, इसको फ्लाई व्हील को हम फ्री व्हीलिंग डायोड भी कहते हैं। और हमने ये क्यों यूज किया, हमने एच ब्रिज के अंदर यूज किया टू प्रोटेक्ट द स्विचेस फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स। जैसे मैंने आपको बताया, हम वोल्टेज
फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा वोल्टेज दे देते हैं तो हमारे पास सर्किट का ब्लास्ट, जलने का खदशा होता है। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने ये किया कि हमने फ्री व्हीलिंग डायोड्स यूज़ किए, और ये मैंने आपको बताया हमने स्विचेस के पैरेलल यूज़ किए थे। अब हम दिखा देंगे दोबारा दिखा देंगे कि हमने फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ किए, ये और ये हमने पैरेलल यूज़ किए, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी वर्किंग हम आगे पढ़ेंगे। ये हमने 4 फ्री व्हीलिंग डायोड 4 क्यों हमने यूज़ किए, क्योंकि हमें अपने ट्रांजिस्टर जो स्विच एज अ वर्क कर रहा है उसके पैरेलल में हमने जो देखा वो हमारे पास है, सर्किट है हमारे पास। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे पास सर्किट है वो हमारे पास एज अ डायोड हमने क्यों यूज़ किए, क्योंकि हमने प्रोटेक्ट करना था। इसी तरह ये भी 2 ट्रांजिस्टर हैं, इनमें भी यूज़ किए हुए हैं, और ये हमारे पास और एज अ पैरेलल यूज़ किए हुए हैं। ओके, अब हम आगे जाते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग सॉरी होगी। अब इसके दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसे मैंने आपको भी डिस्कस किया आपके साथ कि ये आपस में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल कनेक्ट होते हैं। उसके बाद which switches and allow the current to continue flowing through the load when the switches are turned off, thus preventing damage to switch। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये कनेक्टेड एक पैरेलल हो गए, स्विच के साथ पैरेलल से कनेक्ट हुआ, और ये अलाउ द करंट टू कंटिन्यू फ्लोइंग थ्रू द लोड, कि हमारे पास ये लोड में से कंटिन्यूस को करंट को फ्लो करवाते हैं। ठीक है, व्हेन द स्विचेस आर टर्न्ड ऑफ, जब स्विच ऑफ होंगे तो ये हमारे पास प्रिवेंट करेगा डैमेज टू द सर्किट। सर्किट जब ऑफ होगा तो हमारे पास ये उसको उसको रोकेगा, किस लिए रोकेगा, ओपन हो जाएगा। क्यों ओपन होगा, जब स्विच ऑफ होगा तो जब करंट जो होगा वो वापस जब आएगा तो ये ओपन बिहेव करेगा, तो हमारे पास, तो ये हमें क्या बोला, ये डैमेज करने से प्रिवेंट करता है, स्विचेस को डैमेज करने से प्रिवेंट करता है। क्योंकि जब एमिटर से जब करंट फ्लो होता है कलेक्टर टू एमिटर, तो हमारे पास सीधा मोटर में जाता है, तो मोटर से होते हुए तो हमारे पास जब हम ऑफ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल सर्किट को, तो हमारे पास जो करंट रह जाता है वो हमारे पास जब रिवर्स में आएगा तो ये आगे से डायोड शो होगा, डायोड जब ओपन ओपन बिहेव कर लेगा तो वहां से ये हमें स्विचेस को डैमेज होने से बचा लेगा। सिंपल हमारे पास ये इसकी वर्किंग है। अब आगे चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, आगे आते हैं। आगे हमने एच ब्रिज विद ऑटो स्विचिंग यूजिंग आर्डिनो। हमारे पास जो तीसरा सर्किट है वो ये है कि एच ब्रिज को विद ऑटो स्विचिंग यूजिंग आर्डिनो के साथ, आर्डिनो की वर्किंग हमने कैसे की, कैसे इसकी कंपाइलिंग की, और कैसे इसको हमने कनेक्ट किया अपने एच ब्रिज सर्किट के साथ, और कैसे इसको रन किया। अच्छा, एंड एच ब्रिज कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ माइक्रो कंट्रोलर। ये हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो सच एज आर्डिनो टू प्रोवाइड ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ द मोटर डायरेक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हम क्यों आर्डिनो यूज किया। ये हमारे पास ऑटोमेटिक स्विचिंग करवाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्डिनो की कंपाइलिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग हो जाए तो हम उसके बाद उसको कनेक्ट कर देंगे अपने उसी सर्किट के साथ जो अप टू कपलर वाला हमने यूज किया, और उसको रन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास सर्किट कैसे रन हो रहा है। ओके, अब आगे चलते हैं। बाय प्रोग्रामिंग द माइक्रो कंट्रोलर to switch the appropriate pairs of switches on the off on and off is correct sequence। जैसे मैंने कहा इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे माइक्रो कंट्रोलर स्विच की कि ये कब ऑफ होगा कब ऑन होगा, ये हम उसके ये इन द करेक्ट सीक्वेंस में होगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द मोटर कैन बी कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोटर जो होगी वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाएगी विद दिस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी वर्किंग करते हुए। ओके, ये हमारे पास आर्डिनो है, और ये हमने उससे रन करवाया है कि ये हमारे पास आर्डिनो है,
इसकी हमने प्रोग्रामिंग की, और ये हमारे पास एज अ स्विच के साथ हमने अब डीसी पावर सप्लाई हमने दिया है। बट इससे पीछे हमने स्विचेस को दोनों को ऑफ ऑन किया है। पहले हम एक को ऑन करते थे मैनुअली, और देखते थे कि क्लॉकवाइज मूव हो रही है या काउंटर क्लॉकवाइज मूव हो रही है। इसी तरह हम फिर दूसरे उसको ऑफ करके दूसरे को ऑन कर देते थे, उसमें देखते थे कि ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूव हो रही है या काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, बट इसमें हम दोनों स्विचेस को ऑन कर देंगे और हम देखेंगे ऑटोमेटिकली ये हमारे पास एक बार क्लॉकवाइज रोटेशन मारेगा, एक बार काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन मारेगा। सर्किट हमारा सारा सेम है यहाँ से, बट स्विचेस से पीछे हमने आर्डिनो लगा दिया और इसकी प्रोग्रामिंग कर दी। और सिंपल यही इसमें वर्किंग है इसकी। और मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इसका कोड है। ओके, ये हमने इंट, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक, ये क्या हमारे पास एज अ स्विच है, इनिशियलाइज करा दिया हमने इसको। उसके बाद हमने वाइड सेटअप, हमने एक फंक्शन बनाया, उसके हमने हमने फॉरवर्ड और रिवर्स मोड के साथ में इसी तरह हमने ये हमने दो पिन की क्लॉक आउटपुट और एंटी क्लॉक आउटपुट, मतलब हमने एक बार इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। ये हमने इनिशियलाइज करवाए हमने पहले, फिर उसमें फंक्शन में हमने बता दिया भी क्लॉकवाइज एक बार रोटेट करना है, एक बार ये पिन मूव नाम के दो फंक्शन हैं, तो और इसको एक बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ इसकी हमने लिखी हुई है सारी वर्किंग ये वाली है। क्या डिजिटल राइट क्लॉकवाइज एक बार हाई करेंगे जब, तो डिले कितने का दिया हमने, 10,000 का। 10,000 डिले के बाद ये हमारे पास ऑटोमेटिकली काउंटर क्लॉकवाइज की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। कैसे, हमने पहले डिजिटल राइट क्लॉकवाइज क्लॉक और हाई किया, मतलब हाई ये रन होगा। उसके बाद डिले के बाद डिजिटल राइट क्लॉक लो किया, लो कितने पे होगा, 5,000 पे। 5,000 लो होने के बाद हमने फिर डिजिटल राइट किया और एंटी दिया, और जब एंटी हाई होगा तो हमारे पास जो क्लॉक वाला है ये हमारे पास लो हो जाएगा, और मतलब स्विच ऑफ हो जाएगा। जब स्विच ऑफ होगा तो हमारे पास ये रन नहीं होगा, मतलब फिर एंटी मतलब काउंटर क्लॉकवाइज रन होगा। जब ये हाई होगा तो ये हमारे पास ऑफ हो जाएगा और ये लो हो जाएगा। मतलब जब एक बार एक को ऑन करेंगे तो एक हाई और एक लो ऑटोमेटिकली। ओके, सो ये इसकी सिंपल कंपाइलिंग है, इसकी प्रोग्रामिंग है। इसके बाद आर्डिनो ऑटोमेटिकली वर्किंग करता है। ओके, फिर हमने ये डिजिटल जिस तरह लो किया, जब ये लो कर दिया तो हमारे पास रन होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल यही इसकी प्रोग्रामिंग है और सिंपल यही इसका कोड है। बस सिंपली यही कुछ आपने करना है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे जाते हैं। ये हमारे पास सर्किट है और ये हमारे पास वीडियो है जो हमने इसको कंपाइल किया है। आप अभी देखेंगे पहले ये काउंटर क्लॉकवाइज हुई, अब क्लॉकवाइज होना शुरू हो गई। इसको डिले आया, डिले के बाद ये इस तरह मूव होना शुरू हो गया। ये हमने वीडियो क्लिप अपने उठाया उस सर्किट से, और ये हम अब यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बार ये एक बार हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज इसने क्लॉकवाइज मूव किया, अब ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करने पे आ गया है। ओके, हम थोड़ी वीडियो को आगे कर लेते हैं। इसी तरह फर्स्ट हमने जब देखा कि, एक मिनट आपको दोबारा वीडियो दिखा देते हैं कि ये इसने कैसे वर्किंग हुई। हम्म, ये हमने देखा पहले कि इसने पहले काउंटर क्लॉकवाइज मूव किया, फिर एक बार डिले लिया, डिले के बाद इसने काउंटर क्लॉकवाइज मूव कराना शुरू कर दिया, और ये अब क्लॉकवाइज मूव कर रही है। सिंपली ये हमारे पास इसकी वर्किंग है। ये हमने आर्डिनो की पिन के साथ जो इनिशियलाइज कराई थी, 12 वाली और 2 वाली, वो वाली पिन हम इनिशियलाइज करा के इसको रन करा दिया सिंपली। ओके, अब इसके बाद हम इसको करते हैं जी, इसकी आपको रियल लाइफ रियल हार्डवेयर हार्डवेयर हम दिखाएंगे कि हमने हार्डवेयर में उसको कैसे सर्किट को बनाया। इसके बाद हम इधर से हार्डवेयर आपको दिखा देंगे।
कि हार्डवेयर में इसने कैसे वर्किंग की। ये हमारे पास हार्डवेयर का सर्किट है, और ये हमने बनाया हार्डवेयर का। इसको हमने एक बार वोल्टेज दी, सप्लाई दी हमने, और उसके बाद इसको रन किया। तो ये फर्स्ट टाइम हमने ये स्विच ऑन कर दिया, तो हमारे पास ये हमारे पास देखें हमारे पास क्लॉकवाइज मूव इसने कराया। ओके, अब हम दोबारा इसको स्विच ऑन करेंगे, तो ये देखें एंटी क्लॉकवाइज इसने मूव किया। पहले एक बार हमने क्लॉकवाइज मूव कराया, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया। और ये हमारे पास डीसी पावर इसी तरह प्रोब आई हैं, जो डीसी पावर दे रही हैं, सप्लाई दे रही हैं। तो हमारे पास यही सिंपल इसकी वर्किंग है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके कंक्लूजन में। कंक्लूजन में हम सिंपल क्या, जो हमने पूरे सर्किट में किया उसको कंक्लूड कर लेंगे। और कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन, एन एच ब्रिज इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट allows a voltage to applied across load in either direction, making it versatile and widely used circuit in electronics. It consists of four switches arranged in an H shape, and can be controlled by a microcontroller or such as an Arduino, to provide automatically switching of the motor direction. Optocoupler and flywheel diodes are commonly used in H-bridge circuit to increase safety and reduce noise. तो हमने एच ब्रिज के बारे में वर्किंग हमने पढ़ी। उसके बाद हमने वर्किंग के बाद, इसके बाद हम इसका कंक्लूजन इस तरह बोल सकते हैं कि हमने एच ब्रिज, तीन टाइप के एच ब्रिज पढ़े। एक हमने सिंपल एच ब्रिज पढ़ा, जिसके साथ हमने स्विचेस यूज करते हुए स्विच हमने ट्रांजिस्टर यूज किए इस सर्किट में, और हमने इसको बनाया सर्किट को। हार्डवेयर भी आपको दिखाया, हमने सॉफ्ट भी दिखाया। पहले सिंपल एच ब्रिज को हमने आपको दिखा दिया। जब एच ब्रिज आपने बना वो देखा, हमने उसको स्विचेस दिए। स्विचेस से एक बार हमने पावर सप्लाई दी, एक बार जब वो क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, एक बार उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया। इसी तरह हमारे पास सिंपली हमारे पास ऑप्टो कपलर यूज किए। ऑप्टो कपलर की मैंने आपको वर्किंग बताई। फिर हमने इसी तरह हमने यूज किया कि हम इसको कैसे करवा सकते हैं आर्डिनो की मदद से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। मैंने रिज्यूम कर दिया, अभी सेव भी कर दिया। क्या? ये जूम मैंने वीडियो बनाई है ना, ठीक है। अब इसको मैंने स्टॉप कर दिया, वीडियो बन गई है, ठीक है। अब इसको सेव कर दें मुझे। इसकी वीडियो बनाई उसी प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। बोला, हाँ बोला, बना दिया। इसका तो मुझे नहीं पता यार, समझ
बात आ रहे हैं आगे आगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग।